Hello and welcome back to our YouTube channel. I am your maths guru. So in last lecture I started a new chapter number 3, linear equation in two variables. I also started exercise 3.1 and in this lecture I will continue the exercise. If you have any suggestion, any doubt, please write on the comment section and don't forget to like, share and subscribe our channel. सेकेंड है, इसमें क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर Rs 3900। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपीस में? 3900 में खरीदता है। और उसके बाद बोलता है लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड। और बाद में वो जो कोच है वो एक और बैट खरीदता है और 3 बॉल खरीदता है उसी टाइप का जो इसने पहले खरीदा था, और उसका कॉस्ट कितना होता है? 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को भी हमें उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको ज्योमेट्री के थ्रू यानी ग्राफ के थ्रू इसे हमें बताना है, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसका हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट हम y मान लेते हैं। तो पहले उसने कितना खरीदा? 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा। तो 3 बैट, एक बैट का दाम x रुपीज़ और 3 बैट का दाम 3x रुपीज़। ऐसे ही एक बॉल का दाम y रुपीज़ और 6 बॉल्स का दाम 6y रुपीज़। और ये किसके इक्वल है? 3900 के इक्वल है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें 3 कॉमन फैक्टर है, तो हम हर एक को 3 से डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। अब हम दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं। इसमें इसने एक ही बैट खरीदा, एक बैट का दाम x रुपीज़ और 3 बॉल्स का दाम 3y रुपीज़, और ये हमें कितना मिला? 1300 का, ये भी हमें मिला। तो यहाँ से हमें 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जनरली हम 2 पॉइंट्स ही लिखते हैं, तो हम इसको 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ टेबल उसी तरह बना लेती हूँ। तो हम यहाँ x की वैल्यू मान लीजिए 500 रखते हैं। यहाँ x की वैल्यू 500, x यहाँ पॉजिटिव में और इधर जाके वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमें 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस ऑफ 500, तो 2y इक्वल्स टू हमें 800 मिल जाएगा और y इक्वल्स टू हमें 400 मिल जाएगा। और हम दूसरा यहाँ पहले लिख लेते हैं वैल्यूज़। x इक्वल्स टू 500, तो हमें y मिला हमें 400। अब हम क्या करते हैं, y की कुछ वैल्यू भी लिखते हैं। तो y की वैल्यू हम 500 लिखते हैं। तो यहाँ 2y है, तो हमें मिलेगा x प्लस 1000 इक्वल्स टू 1300। और जब 1000 यहाँ पॉजिटिव में जब इस साइड जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 300 में से 1000 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 1300 में से अगर 1000 माइनस होगा तो हमें 300 मिलेगा। तो हमने y की वैल्यू 500 रखी, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली? 300। अब यहाँ आप चाहे तो अपने मन से कोई भी वैल्यूज़ लेके लिख सकते हैं, आपको वही सेम लाइन मिलेगा। और तो मैंने यहाँ सिर्फ जनरल सा 2 पॉइंट ले लिया, आप और कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलता है। हम सबसे पहले x की कोई वैल्यू 700 ले लेते हैं, मान लें। तो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा 3y 1300 माइनस 700। यहाँ x पॉजिटिव में और यहाँ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो 3y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 600 और y हमें मिलेगा 200। तो जब हमने x की वैल्यू 700 रखी तो y की वैल्यू हमें मिली 200। अब हम y की वैल्यू यहाँ मान लीजिए 400 रख लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी? 3 इंटू 400 कितना मिलेगा? हमें 1200 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू
1300 माइनस ऑफ 1200 और y की वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ मिलेगा, सॉरी हमने यहाँ y की वैल्यू पहले से लिख दी, तो ये हमें x इक्वल्स टू मिलेगा, तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 100, यहाँ मैं दोबारा लिख लेती हूँ, x इक्वल्स टू हमें 100 मिल गया। तो हम देखने y की वैल्यू जब हमने 400 रखी तो x की वैल्यू हमने 100 रख ली। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसका भी मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे मैंने किया है। तो ये रहा इसका ग्राफ प्लॉट। तो यहाँ हमने देख रहे हैं कि हम एक एक यूनिट 100 की ले रहे हैं, अगर हम 1 2 3 लेते तो हमें बहुत लंबा ग्राफ बन जाता। तो हम हमेशा ग्राफ का जो पार्टीशन ऐसा चुनेंगे जो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट हो हमें प्लॉट करने में। तो पहला इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। इसका पहला पॉइंट क्या है, 500 कमा 400। तो हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं, x एक्सिस पे 500 और y एक्सिस पे 400। तो ये रहा उसका, ये x एक्सिस पे 500 और y एक्सिस पे 400, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा देखते हैं, ये है x एक्सिस पे 300 और y एक्सिस पे 500। x एक्सिस पे 300 और y एक्सिस पे कितना है 500, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है। और ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। अब दूसरा प्लॉट भी, ग्राफ का प्लॉट भी देख लेते हैं हम दूसरे इक्वेशन का। तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है 700 कमा 200, तो वो बनेगा हमारा 700 कमा 200। तो हमें एक पहला पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, 100 कमा 400, मतलब x एक्सिस पे 100 और y एक्सिस पे हमें 400, x एक्सिस पे 100 और y एक्सिस पे हमें 400, हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर लिए। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। वो भी सिंपल इसी तरह है, आपको इसी तरह प्लॉट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। तो ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी Rs 160। एक दिन हम जाते हैं दुकान पे तो हमें क्या पता चलता है कि 2 kg एप्पल का दाम और 1 kg अंगूर का दाम 160 रुपीज़ है। और आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। जब हम एक महीने बाद जाते हैं तो हम देखते हैं कि 4 kg एप्पल का दाम और 2 kg अंगूर का दाम हमें मिलता है 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली भी शो करना है और ग्राफिकली भी। तो देखते हैं कि उसको भी एकदम सेम वैसे ही मेथड से यूज़ करना है, ऊपर जैसे हमने किया है वैसे ही सिंपली यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इक्वल्स टू x और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी इक्वल्स टू y। 1 kg सेब का दाम हमने x ले लिया और 1 kg अंगूर का दाम हमने y ले लिया। अब हमने क्या किया, पहले 2 kg एप्पल खरीदा। 1 kg का एप्पल का दाम x रुपीज़, तो 2 kg एप्पल का दाम 2x रुपीज़। और 1 kg ग्रेप्स का दाम y रुपीज़, तो हमने यहाँ 1 ही kg खरीदा है। और इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है, 160 रुपीज़। तो यह हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। हम एक महीने बाद कितना 4 kg एप्पल खरीदा, मतलब 4x एप्पल का दाम हो जाएगा 4 kg एप्पल का दाम, और 2 kg ग्रेप्स का दाम हो जाएगा 2y। और इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है 300। यहाँ भी देख रहे हैं कि इसमें जो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब 2 इनमें कॉमन हमें फैक्टर मिल रहा है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो अब हम इसका x और y का ग्राफ मतलब टेबल बना लेंगे ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी हो।
तो हम भाई क्या करेंगे, x की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग x की वैल्यू सबसे पहले 50 मानी है, तो x की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं। तो हम देखेंगे जब हम x की वैल्यू 50 लेंगे तो 2x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 50 तो ये पूरा टर्म 100 हो जाएगा, और 160 में से जब 100 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू 60 मिल जाएगी। तो हम यहाँ 50 और 60 ले लेते हैं, और हम अब y की वैल्यूज मान लीजिए 80 रख लेते हैं। तो हमें मिलेगा 2x प्लस 80 इक्वल्स टू 160। तो 2x मिलेगा हमें 80, क्योंकि 80 यहाँ 160 से माइनस होगा तो हमें पता है 80 मिलेगा हमें, और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 40। तो y इक्वल्स टू 80 और x इक्वल्स टू 40। तो हमें यहाँ 2 पॉइंट्स मिल गए, इससे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पहले मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ x की वैल्यू मैंने 20 ले ली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ हमें ये क्या मिल जाएगा, ये हमें 40 मिल जाएगा, 40 प्लस y इक्वल्स टू 150, और y की वैल्यू मिल जाएगी 110, क्योंकि जब 40 यहाँ 150 में से माइनस होगा तो हमें 110 मिलेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 110, और हम यहाँ y की वैल्यू 50 ले लेते हैं। तो हम जानते हैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 जब यहाँ होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू 100 मिल जाएगा, और हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 50। यानी जब हमने y की वैल्यू 50 रखी तो x की वैल्यू भी हमें 50 मिल गई। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मैं आपको पॉइंट्स इंडिकेट दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से पॉइंट प्लॉट किए। तो पहला हमें क्या मिल रहा है, 50, 50 x एक्सिस पे 50 और y एक्सिस पे हमें क्या मिला 60। तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, 40, 80। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें 40 और जो y एक्सिस पे 80, तो ये रहा हमारा कुछ पॉइंट। और हम इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये जो रेड वाली लाइन है ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली इक्वेशन लाइन को 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 वाले लाइन को ये रेड वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला। इसमें हमें पहला पॉइंट क्या मिला है, 20, 110। तो यहाँ से हम 20 लेंगे एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे हम लेंगे 110। तो हमें कुछ ये वाला पॉइंट मिला। और हम लेंगे अब दूसरा पॉइंट, वो हमें 50, 50 मिल रहा है। तो हमें एक्स एक्सिस पे भी 50 लेना है और वाई एक्सिस पे भी 50 लेना है। तो हमें ये पॉइंट मिलेगा और इसको हम ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमें कुछ इक्वेशन, ये एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है और हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे।